Pung Ying Pong Land in Hong Kong। इसका मतलब है कि हांगकांग में आपका स्वागत है। जी हाँ, सास बहू और साजिश आ पहुंचा है हांगकांग में, और जैसा देश वैसा भेस, ये सूत्र हमने सीखा अक्षरा से। जी हाँ, अक्षरा यहाँ पर आई है अपने पूरे परिवार के साथ, तो हम भी आ गए, और जैसे अक्षरा ने यहाँ आकर यहाँ का लिबास पहन लिया, वैसे हमने भी पहन लिए। जैसा देश वैसा भेस। लाल चियोंगसम पहनकर इतरा रही है अक्षरा हांगकांग के जायंट बुद्धा परिसर में। जैसा देश वैसा भेस का सूत्र अपनाकर अक्षरा तैयार होकर पहुंच गई है और अपने पति नैतिक को सरप्राइज करने की पूरी तैयारी में है। जी हाँ, नैतिक जी अपने किसी काम के लिए हांगकांग पहुंचे तो पीछे पीछे अक्षरा भी अपने दोनों बच्चों के साथ उन्हें सरप्राइज देने के लिए पहुंच गई हैं। आज मैं चाइनीज डॉल बन गई हूँ। आई एम रियली लाइकिंग दिस गेटअप। बहुत अलग है, बहुत ही यूनिक है, और किमोनो तो वर्ल्ड फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इनका डिज़ाइन, इनका पहनने का तरीका, इनके हेयर स्टाइल्स बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। एकदम चाइनीज़ डॉल जो कहते हैं ना, वैसे ही अपने आप को हेयर स्टाइल्स, अपना इनका हेयरडू होता है, प्लस इनके लुक्स, सब कुछ बहुत अलग होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी, और स्पेशली हेयर स्टाइल में बहुत टाइम लगता है, जो कि मैंने जल्दी, अगर आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, बट मैंने बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ मैं। आई थिंक इन 15 मिनट्स में रेडी हुई, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। कल हम यहाँ आए थे और यहाँ इतना फॉग था, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया, बट टुडे समहाउ वी मैनेज्ड, एंड उसके बाद फिर मैं जल्दी रेडी हुई, बिकॉज कल हमारे पास ये लोकेशन नहीं है। अक्षरा अपना जन्मदिन जो मना रही है, और जन्मदिन के मौके पर वो नैतिक को खुश करने की कोशिश में थी, लेकिन नैतिक जी हैं कि उन्होंने तो अक्षरा को पहचाना ही नहीं, उसके सामने देखा तक नहीं, क्योंकि वो तो किसी छोटी बच्ची की चिंता में पड़े हैं। उस रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर अक्षरा के सामने ही चले गए। अक्षरा रोती रह गई, सारा सरप्राइज धरा का धरा रह गया। हांगकांग में आकर भी आंसू बहाने पर मजबूर हो गई अक्षरा। मैं तो इस अवतार में उनको देख ही नहीं पाता हूँ। एक्चुअली कुछ सीक्वेंस ऐसा चल रहा है कि वो छोटी बच्ची जो है, मैं उसे लेकर बस निकल जाता हूँ, एंड अक्षरा को मैं ये किमोनो जो उन्होंने पहना हुआ है उसमें देख भी नहीं पाता मैं उन्हें। सो आई डोंट नो, बट अभी ऑफ कोर्स वैसे देख रहा हूँ तो पता चल रहा है, बट आई जस्ट स्किप दैट मोमेंट। वो खड़ी होती है मेरे पास और मैं पहचान ही नहीं पाता, और मैं निकल जाता हूँ उन्हें क्रॉस करके। सीन में अक्षरा भले ही आंसू बहा रही हो, लेकिन वास्तव में हांगकांग आकर वो बहुत खुश थी। और न सिर्फ अक्षरा, नैतिक, नक्श और नायरा, और साथ आई ये नन्ही सी परी भी बहुत मस्ती किए जा रही थी। सारे मिलकर आज जायंट बुद्धा का आशीर्वाद लेने आए हैं। कल तो यहाँ बहुत फॉग थी, हमारे जो ये बुद्धा जी हैं यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो आज हमें थोड़ा सा ये शूट करने वापस आना पड़ा, एंड वी आर ग्लैड कि थोड़ा आज मौसम साफ है। पहले दिन काफ़ी फॉग भी थी और कल शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो इट्स नाइस, एंड यहाँ आने का मुद्दा क्या है ये आपको धीरे धीरे आगे कहानी में पता चलेगा।
वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन, बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, प्रे भी किया। जहाँ जहाँ हम जितने जितने टेम्पल्स में गए, आई फील वेरी लकी कि मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है की वजह से इतनी सारी जगह देखने को मिली और इतने सारे ऐसे होली प्लेसेस देखने को मिले जहाँ मैंने प्रे किया। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स रीच करती हैं भगवान को, खुदा को, किसी भी फॉर्म में वो क्यों ना हो, तो आपको आपकी प्रेयर्स उन तक पहुंचती हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि किसी न किसी तरह मुझे कनेक्टिविटी मिलती है, कनेक्शन मिलता है और मैं अपनी प्रेयर्स उन तक पहुंचा पाती हूँ और पूरी भी होती हैं, टच वुड, मोस्ट ऑफ देम। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने हमें वापस बुलाया। कल हम यहाँ आए थे और कल हम शूट नहीं कर पाए, बट इन्होंने हमें वापस बुलाया आज, वो भी इतना मुश्किल था मैनेज करना, 21 दिन की परमिशन थी, बट सी हमारी डेस्टिनी में था, हमारी पूरे क्रू को, कि हम ऊपर जाएं और इनका आशीर्वाद लें। जायंट बुद्धा हांगकांग की एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां जाने के लिए केबल कार में जाना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही मजेदार राइड है। एक तो पूरे हांगकांग का नजारा देखने मिलता है और साथ में केबल कार के सफर का मजा। केबल कार के आर पार दिखने वाले फर्श से पहाड़ियों की गहरी खाई का नजारा देखना तो और भी मजेदार। और हाँ, यहाँ सेल्फीज खींचना तो सितारों का मनपसंद काम साबित हो रहा था। नैतिक जी यहाँ आए तो थे अकेले अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन परिवार को यहाँ पाकर वो हैरान हो गए। उनके चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। ऊपर से उनके सिर पर सीरियल की इस नई और नन्ही सदस्य की जिम्मेदारी भी आ गई है, जो बार बार उनके सामने आ जाती है, जिसके चलते वो बार बार अक्षरा से झूठ बोलकर उससे दूर हो जाते हैं। ये हमारी नई मेहमान है, ये जब भी मुझे देखती है तो ऐसे देखते हैं, ऐसे। उसके बाद देखो अभी भी मेरे साथ ऐसे चल रहा है। मैंने देखा था आप जब ये लाल ड्रेस पहनकर आई थी ये, तब ये इतनी हंस रही थी। ये जब से आई है, जब से मतलब आज आपका फर्स्ट डे है ना शूटिंग का, है ना, और जब से आई है तब से ऐसे ऐसे देखती रहती है। मैं तो बोलती हूँ क्या देखती है तुम, बोर हो जाओगी देख देख के, फिर बोलोगी मुझे नहीं देखना। है ना। इसका नाम हरबंदना है एंड शी इज वेरी क्यूट। ये दिल्ली में रहती है और अब ये हमारे शो के लिए बॉम्बे शिफ्ट होगी। ये है एक बच्ची है, अब वो कौन है, आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इसके पीछे भी एक राज है जो कि अभी खोलना गलत होगा एंड लोगों को देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कहानी में भले टेंशन हो, लेकिन हांगकांग में ये परिवार जब भी मौका मिलता मस्ती में खो जाता। जहां मौका मिलता था वो ग्रुप फोटो, सेल्फी और मस्ती में डूब जाते थे। भाई हांगकांग की धरती पर ये शूटिंग के साथ मस्ती करने ही तो आए हैं। हांगकांग से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ संदीप पंड्या की रिपोर्ट। सास, बहू और साजिश।